Mohit, celebrations taking place across the country. It's almost like a festival for the Chandrayaan-3 soft landing. And a lot of people are also out on the streets. Students, people, whether they're at home, they're all switched to what's going to happen today. Well, yes, the whole country is awaiting the landing of Chandrayaan, and the prayers are being conducted throughout the country, prayers from all the faiths, and it seems that the Chandrayaan has united the country. Everybody is wishing that Chandrayaan makes a safe and secure landing on the moon. Now you can see that how the Havan is being conducted over here at Arya Samaj Temple in Delhi. You can see the locals, the members of the VHP are also part of this particular Havan that is taking place. But one very interesting visual I would like to show you, that the mixture of spirituality and science is being witnessed over here. On one hand, they have the Chandrayaan and the ISRO side that is being open, on the laptop. On the other side, we can see that how exactly the Havan is going on. We'll try to talk to people over here and ask them that what exactly they have to say on this particular day. विनोद जी, आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ लैपटॉप में चंद्रयान का आपने इसरो के साइट खोली हुई है, डिटेल ले रहे हैं, दूसरी तरफ हवन कर रहे हैं। पूरा देश आज प्रे कर रहा है कि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और भारत का नाम और ऊंचा हो जाए, दुनिया में चौथा वो देश बन जाएगा जो चंद्रयान जो चांद पे लैंड कर पाएगा अपने बनाए हुए ऑर्बिट से जो यंत्र है। कैसे देखते हैं मोदी जी? चौथा नहीं, मुझे लगता है आज दुनिया का पहला देश बनेगा, और जिस जगह पर भारत लैंड कर रहा है उस जगह पर तो दुनिया का कोई व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाया। और एक बहुत बड़ा चैलेंज, हमारे महान वैज्ञानिकों ने एक सपना देखा था, उस सपने की पूर्ति का समय आ गया है। अब मात्र 11 घंटे बचे हैं। प्रत्येक देशवासी बेकरारी के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि प्रभु लैंडिंग अच्छी हो, जन कल्याणकारी हो, विश्व के कल्याण के लिए ये काम आए और हमारे महान वैज्ञानिकों का जो यश है पूरी विश्व के अंदर फैले। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का मिक्सचर है यहाँ। एक तरफ से हवन पे तो आप पूजा कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ लैपटॉप पे आपने जो इसरो का और चंद्रयान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप लोग दिखा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से साइंस के समर्थन में स्पिरिचुअलिटी है, कि आखिरकार हवन, पूजा, दुआ पूरे देश भर में चल रही है, कि पूरा देश इस समय देख रहा है कि जब वो 6 बजे का समय करीब आएगा और जब चंद्रयान लैंड करेगा। निश्चित रूप से देखिए, विज्ञान के बिना स्पिरिचुअलिटी के लिए बिना विज्ञान नहीं है। ये दोनों का एक बड़ा समावेश है, एक दूसरे के पूरक हैं। और आप देखिए कि वेदों के अंदर तो विज्ञान भरा पड़ा है, तो स्पिरिचुअलिटी का विज्ञान से कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता। हाँ, हमारे से शुरू से कल्चर रही है कि हम जहाँ विज्ञान के उपासक हैं तो वहीं स्पिरिचुअलिटी के भी हमारे ज्ञान के उपासक हैं। तो ज्ञान और विज्ञान मिलकर के इस दुनिया के कल्याण के लिए काम आएगा। और अभी जिस तरह से काम चल रहा है वो काम जो है इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ पर जो लोग जुटे हैं उन लोगों ने सबने मिलकर के प्रार्थना की है कि आखिरकार हम सब लोग मिलकर के और प्रभु से कामना करें। आज के प्रातःकालीन यज्ञ में हमने जिन वेद मंत्रों के माध्यम से आहुति लगाई है, उन वेद मंत्रों के माध्यम से हमने प्रभु से प्रार्थना करी है कि हे प्रभु हमारे वैज्ञानिकों को सपना पूरा करना, हमारे देशवासियों की जो इच्छा है वो उसको पूरा करना, और जो जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए हम लोग वहां पर चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हैं उस मिशन को भी पूरा करना। न सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग मोदी जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा एक इच्छा है और इस यज्ञ के माध्यम से हमने प्रार्थना ये की है कि हमें लैंडिंग के बाद के भी जो रिजल्ट हैं वो भी सक्सेसफुल मिले। So there you heard the people over here who have gathered. Vinod Bansal from Vishwa Hindu Parishad. We have few women also over here. मैम, कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पे? 7:30। कितनी एक्साइटमेंट है आप में? स्पिरिचुअल जो हवन था वो हो गया, रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, अब आपका ध्यान भी टीवी पे, लैपटॉप पे, गैजेट्स पे रहेगा कि आखिरकार सॉफ्ट लैंडिंग कब होगी? जी बिल्कुल, हम सब बहुत खुश हैं अपने देश की इस तरक्की के लिए। देश दिन प्रतिदिन नई तरक्की कर रहा है, तो वी आर वेरी ग्लैड। So there you heard the people over here, they basically as of now say that spirituality and science are interrelated, and that is why this is the visual that again and again I'm showing, that on one hand you have the Havan over there, on the other hand you have the live telecast of the website on YouTube, that what exactly is happening, that the lander module is ready to land, the timing, the touchdown, everything is being shown here. So it's a very interesting visual over here where the spirituality meets the science. And I would like to say one thing, that last time I was at Nehru Planetarium when the Chandrayaan 2
2 was expected to land. People gathered over there in huge number, and when it did not land, initially people did not get to know that what exactly has happened. But after that, people got to know that it has crash landed. People were crying over there. Even the media persons, they were many of them were तरीके crying. का जुड़ाव, कनेक्ट किया, आप बात कर रहे हैं मोहित, और कितने तरीके से, और हम देख पा रहे हैं लोग इन्वेस्टेड है। जहां तक अगर हम चंद्रयान 3 के बारे में भी बात करें,